एवरीवन, वेलकम टू एससी क्लासेस। मैं एनबी सिंह। आज आप लोगों से जो है ना कोई स्टडी का जो है ना क्लास या कोई सब्जेक्ट या सिलेबस नहीं वो करेंगे डिस्कस। आज हम एक खास जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। जो हमारे यूथ हैं वो उनका माइंडसेट नहीं हो रहा, अब माइंड इधर उधर जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। कभी वो कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, हम नहीं कर सकते, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई हैंडल एक्सेट्रा। तो काफ़ी दिक्कतें होती है और पेरेंट्स भी बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन उनको अगर अचीवमेंट नहीं मिलता है तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। तो मैं एनबी सिंह आज आपसे वादा करता हूं कि आप अगर जो है इस क्लास को अच्छे से आप सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मिलेगा जिससे आप अपने लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकते हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको एक दिन में तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, बट एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से बहुत सारे कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं, खासतौर से बहुत सारे नहीं, लेकिन जो है बहुत सारों में से कुछ चुने हुए पॉइंट बनाए हैं। उन पे अगर फोकस किया जाए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि चाहे एज ए स्टूडेंट, एज ए कम्पिटिटिव स्टूडेंट, एज अ यू कैन से कैरियर सीकर्स, कोई भी ऐसा है जो अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, उनके जो है ना लाइफ में थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है। टिप्स फॉर द अचीवमेंट, कुछ पॉइंट्स मैंने दिया है आपको, ठीक है। जैसे पहला है अवॉइड द बैड कंपनी। वेल, आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि कहते हैं लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो। क्यों कहते हैं? बिकॉज लिविंग इज अलोन इज बेटर देन बैड कंपनी। ये कहावत है कि अगर बुरे लोगों की संगति से अच्छा है कि आप अकेले रह लो, वो अच्छा होता है, क्योंकि बुरी संगति में खराब हो जाता है हमारा करियर। अच्छे अच्छे बच्चों को हमने तैयार करते हैं, हम जो है ना स्कूल कॉलेज में वो करते हैं, अच्छा अचीवमेंट देता है, अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, फ्रेंड सर्कल की वजह से उनका लाइफ खराब हो जाता है। बाद में हमें पता लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड क्या है? अवॉइड द सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग। आज के डेट में खास तौर से जब से कोविड का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, सभी के घरों में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन टाइप से इस्तेमाल हो रहा है। आजकल के जनरेशन की डिमांड भी है और समय के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट और मोबाइल फोन यूज मत करो, लेकिन उसे वाइजली यूज करना। मैंने क्या लिखा है, ठीक है, कि इसको जो ना इंटरनेट सर्फिंग को अवॉइड करना, सब जरूरत ना हो जिसको मिसयूज कहते हैं, तो उतना जो ना टाइम वेस्ट करने की फालतू जरूरत नहीं होती है। आप उस पर जो ना उसके बजाय उस पर स्टडी से रिलेटेड करो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड पॉइंट, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वाइजली। सेम इसी से रिलेटेड है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन आजकल क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सीरीज वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई एग्जाम का क्रैक करने का वो ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, वाइजली यूज करना। वाइजली मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें, ठीक है। आप कॉपी पेन और बाकी चीजों पे जो ना भी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है सेटअप द लाइफ गोल। आपको अपनी लाइफ का गोल जरूर सेटअप करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लाइफ विदाउट एम इज नथिंग। अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, सपोज करो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आपको सपोज आगरा जाना है, यहाँ से दिल्ली से आगरा जाना है, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप किसी ना किसी से आप क्या करोगे, संपर्क करोगे, ठीक है, कि मुझे आगरा जाना, कैसे जाना। अगर उन्होंने बताया कि यहाँ से जाना, अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप क्या करेंगे, आप चलते जाओगे चलते जाओगे, जब पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये आगरा आ गया। अदरवाइज आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाओगे, इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे, बाद में आप अपने जूनियर से अपने उससे कहोगे कि इधर से मत जाना, रास्ता खराब है एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फॉलो करो, ठीक है। आगे है मेकिंग अ लर्निंग इज ए फन, ठीक है। लर्निंग को फन की तरह करना चाहिए, कि मजे लेकर के एंजॉय करके पढ़ाई किया जाए, ना कि बोरिंग होकर के, ठीक है। अगर एंजॉय को करके हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैंने अभी इस चीज को बताया था कि जो ना को गोल मोटो होना चाहिए। जैसे मैंने आगरा का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि सपोज करो आपको आगरा जाना है, तो ये तो ठीक है, हम आगरा चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपका एम ही नहीं है तो आप इधर उधर भटकते रहोगे, कहीं भी इधर उधर जाओगे, घूम के चले आओगे, लेकिन आपका कोई एम नहीं है। लेकिन एम रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो सही, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्ट द स्टडीज विद द रियल लाइफ, यानी पढ़ाई को हमें रियल लाइफ से भी जोड़ के लेकर चलना चाहिए,
केवल ये नहीं कि पढ़ाई को बुक वॉर्म ही करना है या केवल किताबी कीड़ा करके होना है या बनना है, ठीक है। हमें पढ़ाई को रियल लाइफ में भी उसका यूज करना है और उसको इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि कहते हैं ना, बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, डॉक्टर कहता है कि ड्रिंक मत करो, लेकिन वो खुद ड्रिंक करता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, हमें खुद भी फॉलो करना चाहिए। रूल बनाना नहीं है, रूल को फॉलो भी करना जरूरी होता है, ठीक है। क्रिएट द स्टडी विद द रूटीन, यानी पढ़ाई को हम रूटीन की तरह करें। रूटीन के मतलब टाइम टेबल सेट करें अपने, जो ना कितने घंटे, यानी किस टाइप का हमारा टारगेट है, कितने घंटे हम वो करें ताकि हमारा जो ना अचीवमेंट मिल जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि हर साल कई लाख बच्चे जो ना कंपटीशन में और बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसको जो ना भी सीरियसली लेंगे, टाइम टेबल जरूर सेट करें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करें। जो जो सब्जेक्ट आपको मेन तैयार करना है, उसके सभी सब्जेक्ट को उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट आता है सेलिब्रेट ईच एंड स्मॉल सक्सेस अप्लाई। जब कभी भी मौका मिले किसी भी सक्सेस का, छोटा हो बड़ा हो, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। सक्सेस को, अचीव को, जो भी अचीवमेंट हो उसे एंजॉय करिए आप। क्योंकि इसी से हमारा क्या होता है, एंजाइटी कम होता है, इससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि आज हमने ये चीज़ किया, आगे हम ये भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप कभी भी इससे जो ना इसको डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कभी इसको जो ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक छोटा चीज़ है, उसको एंजॉय करिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट टू टीचर एंड पेरेंट। यानी इसमें दोनों लोगों का रोल है, एक पेरेंट्स का और टीचर का। अगर जिस इंस्टीट्यूशन में, जो संस्था में बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक तो जो ना टीचर को केवल बिजनेस नहीं लेना है एज ए बिजनेस, ठीक है। उनको, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इमोशनली हर टाइप के, ताकि उस बच्चों के अंदर जो एनर्जेटिक जोश आए और वो कर सकें। सेम ऐसे ही पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे फोकस करते रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ फोकस के साथ साथ मतलब उनको सपोर्ट करिए, इमोशनली सपोर्ट। कई बार बच्चे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, नाराज, मतलब अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं हो सकता, ऐसे बहुत ज्यादा उनके पास प्रेशर आता है। और लास्ट है पेरेंट्स आर रिक्वेस्ट टू मॉनिटरिंग देयर। अगर आप अपने बच्चों को जो है ना बहुत सारी फैसिलिटी देना चाहते हो, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देते हो, मोबाइल फोन दे देते हो, और लाइक टैब दे रहे हो, कंप्यूटर दे रहे हो, लेकिन उसको समय समय पर आप मॉनिटरिंग जरूर करें। क्योंकि ये चीज़ आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि अगर बच्चों को मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा तो वो क्या होता है, यूज के बजाय मिसयूज करेंगे। क्योंकि ये एज का फैक्टर होता है, और इस एज में हमें ये चीज़ पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो ना जब समय निकल जाएगा तो फिर तो वो तो पछतावा होता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत जो ना इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी, हम मतलब सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग जो है ना सपोर्ट करें अपने बच्चों को। बीइंग ए पेरेंट्स अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बच्चे और होंगे। और साथ ही साथ टीचर से भी गुजारिश है कि वो अपने जो ना इंस्टीट्यूशन में जो भी बच्चों को, जितने लोगों को हैंडल करते हैं, तो समय समय पर उनको जो ना सपोर्ट करना, उन्हें जो ना मोटिवेशन क्लास देना, जो ना बोलें, ताकि बच्चे के अंदर जो ना जो एंजाइटी है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। लाइफ में समस्याएं सबके पास होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ साल करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं सर मेरे से हो नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश किया, मैं यहाँ रह गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, मेरिट में कट गया। आपको क्या लगता है कि केवल आपको ही समस्या हो रही है, आपको ही प्रॉब्लम फेस हो रही है? हमको नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, सभी को होता है। आप ये देखो, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम जो ना अपने, जो हमारे आइडल्स हैं, गॉड एंड गॉडेस जो हैं, ठीक है, क्या उनको समस्याएं नहीं हुई थी? एक छोटा सा उदाहरण है, सीता जी जो माता लक्ष्मी का एक रूप है, ठीक है, क्या उनके साथ समस्याएं नहीं हुई? उनको कितनी समस्याएं फेस की कि जब उनका जन्म हुआ तो सूखा पड़ा था, शादी होने के बाद जब उनको रानी के वो करना था तो उनको जो है ना वनवास मिल गया कई कई की वजह से। वनवास में भी पति के साथ उनका साथ नहीं रहा, रावण उनको खा ले गया। उसके बाद जो जब वापस आए, राज करने की बारी आई, तो उनके मतलब फादर इन लॉ एक्सपायर हो चुके थे। और दूसरा क्या है कि जब वहां आए तो उसके बाद उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी किसी के कहने पे। उसके बाद भी क्या हुआ, धोबी के कहने पे उनको घर से बंद के लिए दोबारा से वो कर दिया गया। तो क्या उन्होंने समस्याएं नहीं झेली? एक मतलब राजकुमारी थी, राज खानदान से थी, उनको क्या समस्याएं नहीं हुई? आप राम को देखो, क्या उनको समस्याएं नहीं हुई? जंगल में जाके भटके 14 साल तक, उन्होंने क्या तब टाइम नहीं हो किया? कृष्ण जी को देखो, कितनी सारी समस्याएं हुई, कितने सारे पूतना से लगाए, कितने लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया, कैसे कैसे दिक्कतें हुई। कभी वो यमुना नदी में जो ना सबके साथ वो कर रहे हैं। तो समस्याएं सबके साथ है, इन समस्याओं से हमें घबराना नहीं है। ये एक बैरियर्स है,
स्टेप बाय स्टेप अगर मेहनत करेंगे, ठीक है, टारगेट को अपने अचीव करने के लिए हमें कुछ चीज़ को फॉलो करना है, माइंड सेटअप करना है। बैरियर को जैसे जैसे हम पार करते जाएंगे, एक दिन सक्सेस हो जाएंगे तो सारी चीज़ें जो है ना हमारा बदल जाता है। हमारा जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, ठीक है, एक स्पेशलिस्ट ने कहा था, एक्सपर्ट ने, कि द मेन रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द, यू कैन से, इकोनॉमिक। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार की अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या, पैसा। आज के डेट में जो है ना, जब तक आप लाइफ को सेटल नहीं करोगे, आप जो है ना अब बिफोर मैरिज सेट नहीं हो पाओगे, तो आप जो है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आगे चल के भी होगी। तो इस क्लास से आपको जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ना आप लोग अपना टारगेट बनाइए, अपना आइडल सेट कीजिए, अपना मोटो सेट कीजिए, और जो ना कुछ पॉइंट बना करके लाइफ को जो ना अचीव करने के लिए अपना टारगेट रखिए, ठीक है। और अगर ये अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप जो है ना लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो है ना सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जो है ना हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।